पहले दिन से बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके पास कितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हैं। क्योंकि यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, यदि आपके पास शब्द नहीं है तो आप बताओ बोलोगे क्या? आपके पास शब्द रहेंगे तो शब्दों से आप क्या करोगे? सेंटेंस बनाओगे, और सेंटेंस जब बनाओगे तो उनको बोलोगे। इसलिए कुछ हमारे घर में ऐसे बर्तन होते हैं जैसे तवा हो गया, कढ़ाई हो गया, हांडी हो गया, भगोना हो गया, इसकी अंग्रेजी नहीं मालूम है। ये तो भगोना लिख यहाँ पकड़ दिए तो परात हो गया। इन सब की हमको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आज की इस वीडियो में इन सब की अंग्रेजी पढ़ेंगे और इनका सेंटेंस वाक्य का प्रयोग करना सीखेंगे। क्योंकि आप जब इनको धोते हो, इनको मांजते हो या इनका उपयोग लेते हो तो कैसे इनका उपयोग लेना है। इसलिए दोस्तों देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो चैनल है बहुत ज़्यादा एजुकेशनफुल है, इसलिए एक बार चैनल को लाइक एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने देख सकते हैं पहला यहाँ पर शब्द थाली। थाली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो प्लेट बोलते हैं। चाहे प्लेट छोटा टाइप का जो ऐसा हो, इसको अंग्रेजी में ही प्लेट बोला जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ प्लेट क्या होता है और थाली क्या होता है, दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ पर थाली को भी प्लेट बोलेंगे और जो प्लेट होता है उसको भी प्लेट ही आमतौर पर बोला जाएगा। तो इमेज देख सकते हैं, इस तरह का कुछ आपका दिखता है। दूसरा आ रहा कटोरी। कटोरी या कटोरा आप बोल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में बॉल बोलते हैं। बॉल बॉल मिस होता है कटोरी या कटोरा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है चम्मच। चम्मच को स्पून बोलते हैं, स्पून मिस होता है चम्मच है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच होता है। और आता है काटा। काटा इस तरह से होता है जो चाउमीन वाउमीन या आप नूडल्स खाते हो उसके लिए, तो इसको बोलते हैं फोर्क। फोर्क मिस होता है काटा, या फॉर्क भी बोल सकते हैं, फोर्क या फॉर्क। तो फोर्क मिस होता है काटा। चाकू। चाकू को अंग्रेजी में नाइफ बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ना नाइफ बोलते हैं, के साइलेंट होता है। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि के कब साइलेंट होगा। देखिए दोस्तों, के तब साइलेंट होता है जब कभी भी अंग्रेजी में शुरुआत में के आए और के बाद एन आए तो हमेशा के साइलेंट होगा। अंग्रेजी में जब भी के आए और के बाद एन आए तो हमेशा के साइलेंट होता है। जैसे नॉलेज हो गया, जैसे नाइफ हो गया, जैसे नाइट्स हो गया, आदि शब्दों में के साइलेंट होता है, ठीक है। तो नाइफ मिस होता है चाकू। कलछी, हमारे यहाँ इसको कलछुल बोलते हैं, तो इसको बोल देंगे लैंडर। लैंडर मिस होता है कलछी या कलछुल। से दाल वाल निकालने का काम करते हैं, ये चलाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आ जा रहा तवा। तवा को ग्रिंडल या पैन बोलते हैं। कुछ लोग ग्रिंडल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पैन भी बोलते हैं। तो पैन मिस होता है तवा, या ग्रिडल मिस होता है तवा। इस बात को याद रखिए। ये तवा थोड़ा सा अलग टाइप का, हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, जिसमें ये होता ही नहीं है और साइड साइड से बाउंड्री नहीं होती है, स्पेस होता है, ठीक है, एकदम सरफेस होता है, हाथ बहुत तेज जलता है। फिर अगले नंबर पर आ गया कढ़ाई। इस तरह से कढ़ाई होती है। अब तो स्टील की कढ़ाई हो गई, शादियों ब्याह में तो इस तरह से बड़ा कढ़ाई चलता है और वो तो लोहे का होता है, ठीक है, हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन इस तरह से कढ़ाई होता है और आमतौर में घर में सबका स्टील का होता है, तो उसको कढ़ाई बोलते हैं। कढ़ाई को अंग्रेजी में वर्क या कढ़ाई बोलते हैं। तो वर्क या कढ़ाई बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी शब्द उपयोग कर सकते हैं, या तो वर्क बोलो या तो कढ़ाई बोलो। अगला नंबर पर आया हाड़ी। हाड़ी इस तरह दे सकते हैं, हाड़ी होता है, लोग कहते हैं ना हाड़ी से चलाक मारेंगे कपार फाट जाएगा, तो इस तरह से हाड़ी होता है। तो इसको पोट बोलेंगे। पोट मिस होता है हाड़ी, ठीक है। फिर आ जाता है भगोना। भगोना इस तरह से होता है, इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेकिन आप समझिए भगोना कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ऐसा लंबाई इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, भगोना होता है। भगोना को बिग वेसल बोलते हैं। भगोना को अंग्रेजी में विग वेसल बोलते हैं। विग वेसल मिस होता है भगोना। उसके बाद आपका आ जा रहा परात। परात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देख सकते हैं इस तरह से परात होता है आटा सानने के लिए। तो परात को अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल मिस होता है परात, जिसमें आप आटा गूंथते हो, आटा सानते हो, तो इसलिए मिक्सिंग बाउल इसको बोला गया है, ठीक है। अगले नंबर पर आता है नमकदानी। नमकदानी इस तरह नमकदानी होता है, हालांकि बहुत कम घरों में नमकदानी लोग करते हैं, जो डब्बे में साथ डाल कैसे निकाल लेते हैं, जिसको साल्ट शेकर बोलते हैं। साल्ट शेकर, साल्ट शेकर मिस होता है नमकदानी। फिर उसके बाद आया तेल की बोतल। बहुत सारे लोग प्लास्टिक का तेल लाते हैं प्लास्टिक वाले में, और लाने के बाद उसको डब्बे में ऐसा क्या डाल देते हैं, उनके पास पहले से ऑलरेडी तेल का डब्बा होता है, उसमें पलटी कर लेते हैं, उसको हम ऑयल बॉटल बोल सकते हैं। बहुत लोग बॉटल ही खरीद लेते हैं, बहुत लोग पॉच खरीदते हैं, तो ऑयल बॉटल बोलेंगे तेल की बोतल को। तेल की बोतल को ऑयल बॉटल। फिर इस तरह से स्क्रबर आता है। स्क्रबर आता है जिससे लोग बर्तन वर्तन धोते हैं, लोग अलग करके भी स्क्रबर का प्रयोग करते हैं बर्तन मांजने में, इसको बोलेंगे स्क्रबर। स्क्रबर मिस होता है बर्तन धोने वाला। फिर आता है सोप, साबुन। साबुन को अंग्रेजी में सोप बोलेंगे। ये नहाने वाला साबुन दिख रहा है, लेकिन बर्तन मांजने वाला अलग प्रकार का साबुन होता है। फिर आ जा रहा है पानी का जग, यानी वाटर जग। पानी के जग को इस तरह से वाटर जग बोलते हैं। थोड़ा सा इसका डिजाइन भी कहीं पर चेंज होता है, ऊपर कुप्पी टाइप का लगा होता है, तो कहीं अधिकांश घरों में यही लोग यूज करते हैं, ठीक है। हमारे घर पे यही होता है वाटर जग, जिसको पानी जग मतलब वाटर
जग हो गया, ठीक है। गिलास, गिलास को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं। ग्लास मीन्स होता है गिलास, वो ग्लास नहीं, कांच वाला ग्लास नहीं, गिलास। इस तरह से गिलासे होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, तो ग्लास को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं, ठीक है। आ गया डिब्बा। इस तरह के देखो डिब्बे होते हैं, छोटे बड़े डिब्बे होते हैं। किसी डिब्बे में लोग दाल रखते हैं, तो किसी डिब्बे में चीनी रखते हैं, तो किसी में चाय पत्ती रख देते हैं। ऐसे छोटा बड़ा हर साइज का डिब्बा होता है, जिसको अंग्रेजी में कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर मीन्स हो गया डिब्बा, ठीक है। इस बात को याद रखिए। फिर आ गया मटका। मटका इस तरह का होता है, वो हाड़ी था या मटका है, तो जो मटका होता है इसको क्ले पॉट बोलते हैं। क्ले पॉट मिस होता है मटका। क्ले पॉट मिस होता है मटका। इसमें गर्मी में पानी उनी रखने के लिए लोग काम करते हैं, ठीक है, रखते हैं। फिर आ गया बर्फ की ट्रे। इस तरह फ्रिज होता है तो बर्फ की ट्रे मिलता है, लोग बर्फ जमाते हैं, इसको आई ट्रे बोलते हैं, आइस ट्रे बोलते हैं, आइस ट्रे बोलते हैं। फिर आ गया इस तरह से मसालों का डिब्बा। इस तरह से देखो मसालों का डिब्बा मिलता है, खाली मिलता है, उसमें फिर अपने हिसाब से लोग मसाला भरते हैं। जीरा हो गया, फिर सरसों हो गया, हल्दी हो गया, फिर और भी जो चीज़ होगा उसमें भरते हैं। तो मसालों को अंग्रेजी में स्पाइस बॉक्स बोलते हैं। स्पाइस मीन्स होता है मसाले, और बॉक्स मीन्स हो गया डब्बा, यानी मसालों का डिब्बा। तो स्पाइस बॉक्स हो गया। उसके बाद आता है लहसुन की कुटनी। इस तरह देखो नए जमाने में लहसुन की कुटनी आया, जो कि बहुत ही कम घरों में पाया जाता है, बहुत ही रेयर है। लेकिन लोग कहते हैं लहसुन छिलको से हाथ से रगड़ दो, इसे कुटनी बन जाएगी। तो इसको क्या बोला जाए, गार्लिक क्रशर बोला, गार्लिक क्रशर, गार्लिक क्रशर, गार्लिक क्रशर मिस होगा वह लहसुन की कुटनी। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आ रहा है प्याज कटर। तो इस तरह का प्याज कटर होता है हमारे यहाँ, तो अदरक लहसुन धनिया उन्हें जो मिलता है उसमें सब इसमें लगते हैं, घीसते हैं। इसमें रस्सी निकला रहता है, उसको लोग ऐसे खींचते हैं, तो ये अंदर का ना तो घूमता है, तो कटता है। तो हमारे चटनी उटनी बना रहता है ना, तो इसी का ही प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये प्याज कटर, इसमें प्याज को छोटे छोटे भागों में काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं ओनियन चॉपर। प्याज कटर को बोलते हैं ओनियन चॉपर। ओनियन चॉपर मीन्स होता है प्याज कटर। उसके बाद आ जा रहा है फ्रिज। फ्रिज को अंग्रेजी में फ्रिज ही बोलते हैं, या कुछ लोग इसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर सब हिंदी हो जा रहा है, फ्रिज बोलेंगे। गैस चूल्हा, गैस चूल्हा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, गैस स्टोव बोलेंगे। गैस चूल्हा को अंग्रेजी में गैस स्टोव बोलेंगे। चूल्हा को अंग्रेजी में स्टोव बोलेंगे, स्टोव। स्टोव मिस हुआ चूल्हा। अब आ रहा है ओवन दस्ताने। ओवन दस्ताने इस तरह का होता है। ओवन दस्ताने देखो, जो ओवन होता है ना, ओवन माइक्रो, जिसमें पिज्जा वज्जा बनाते हैं, तो उसमें रेडियो तरंगे होते हैं, जिससे वो खाना गर्म होता है। अगर आप वैसे हाथ डाल दोगे ना, तो आपका हाथ जल जाएगा। उसमें रेडियो तरंगे, इसलिए ओवन दस्ताने आता है, उसको पहन के लोग हाथ डालते हैं, ठीक है। ओवन दस्ताने। फिर आ जा रहा है मिक्सर ग्राइंडर। इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर होता है, हमारे तो सिल लोढ़ा का प्रयोग किया जाता है पत्थर का पीसने के लिए। तो मिक्सर ग्राइंडर को भी अंग्रेजी में मिक्सर ग्राइंडर ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला शब्द है कप। कप को अंग्रेजी होगी कप ही बोलते हैं, कप को कप ही बोलते हैं, चाय पीने वाला होता है। फिर आ गया मसाला का डिब्बा आ गया, जिसको स्पाइस बॉक्स बोलते हैं। इस तरह मसाले के डिब्बे भी होते हैं, जिसमें लोग मसाला रखना पसंद करते हैं, इसको भी स्पाइस बॉक्स बोल सकते हैं। फिर आता है चाय की केतली। चाय की केतली को टी टी केतली बोलेंगे। चाय की केतली को टी केतली बोलेंगे, जो दुकानों पर मिलता है, इस तरह से देख सकते हो। तो वो भी नए जमाने का थर्माकोल वाला केतली रखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पुरानी दुकानों पर आपको इस तरह से टी केतली आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलेंगे टी केतली, यानी चाय की केतली। अगला आगे जूसर। जूसर इस तरह से जूसर होता है, जो जूस निकालने का काम करता है। पहले समय से ही लोग ज़्यादा यही प्रयोग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में जूसर को जूसर ही बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब आ जा रहा है आइस बॉक्स। इस देखो ये आइस बॉक्स होता है, इसमें बर्फ आप रखो तो लंबे समय तक क्या जमा रहता है, पिघलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये जो होता है ना प्लास्टिक एक तरह से मेटल टाइप का बना होता है, जो कभी उसको क्या पिघलने नहीं देगा। ये बड़ा साइज का होता है, इसमें आइस बॉक्स होता है, क्यूब के रूप में, सिल्ली आप जो रखना से रख सकते हैं, जिसको आइस बॉक्स बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है चलनी। इस तरह से आटा चालने के लिए लोग प्रयोग करते हैं चलनी, जिसको सिव या स्टेनर बोलते हैं। सिव या स्टेनर, सिव भी बोल सकते हो, स्टेनर भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन हिंदी में इसको चलनी बोलते हैं, दोनों होगा, सिव या स्टेनर होगा। फिर उसके बाद आ रहा है मापने वाला चम्मच। अब देखो इस तरह से मापने वाला कप होगा, जिसमें जो यूट्यूबर होते हैं या जो लोग खाना पकाना सिखाते हैं कि देखो 10 ml पानी लो, 10 ml दूध लो, ये लो, तो आमतौर पर इस वाला मापने वाला कप का प्रयोग करते हैं। उसमें जितना भी डालोगे ना, तो आप मापा जाता है, 10 ml है, 15 ml है, 20 ml है, वो मापने का काम करते हैं। हमारे तो पौआ होता है इस तरीके से, जो दूध देने के काम आता है, आधा लीटर का, 1 लीटर का, ठीक है। इस तरह मापने वाला चम्मच होता है, जिसको मेजरिंग स्पून बोलते हैं, मेजरिंग स्पून बोलते हैं, मेजरिंग स्पून, मत के स्पून मिलता है चम्मच, ने मेजरिंग स्पून स्पून होता है, यानी मापने वाला चम्मच। तो ये रहा आपके लिए 30 ऐसे शब्द जो किचन से संबंधित है, किचन के औजारों से संबंधित है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।